चलो स्टार्ट करते हैं। ठीक है, संकेत तैयारी कैसे चल रही है? चल रही है सर, प्रियंका, एक्सरसाइज कर रहा हूँ। विक्रम, आवाज ठीक से आ रही है? तो चलो मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। देखो ये एक डेटाबेस है, सीक्वल सर्वर, और ये है हमारा SSIS। मैं नया पैकेज लेता हूँ वो। ठीक है, चलो सबसे पहले वो कर लेता हूँ, क्रिएट डेटा बेस। ठीक है, ये देखो एक डेटाबेस क्रिएट हो गया, इसका नाम है क्रैक पावर BI। इसके अंदर 0 टेबल है, एक भी टेबल नहीं है। देखो कुछ भी नहीं है अभी। अब आवाज ठीक ठीक आ रही है तो सबको? संकेत आवाज आ रही है ठीक ठीक? हाँ आ रही है सर, आ रही है। चलो देखो, प्रॉब्लम स्टेटमेंट क्या है कि ये एक फोल्डर है और इसके अंदर मान लो कि सिर्फ तो व्हाइट स्क्रीन दिख रही है, व्हाइट स्क्रीन सिर्फ दिख रही है। ओके, इसीलिए तो पूछ रहा था पता। अब दिख रहा है कि नहीं? हाँ अभी दिख रही है। देखो ये क्या है, एक फाइल है, इसके अंदर क्या है, मूवीज का डेटा जो कि 2018 का है। ठीक है, तो ठीक, अभी मैं क्या करता हूँ, इसको डेटाबेस में डाल के दिखाता हूँ। बिल्कुल भी ध्यान मत देना इधर उधर, ये जो भी कर रहा हूँ बाद की बात है। देखो डेटा फ्लो टास्क लाया, अंदर गया तो इसके कुछ टूल्स निकल गए, तो सारे टूल्स में से गया फ्लैट फाइल सोर्स, यहाँ रखा, और इसको कहाँ डालना है, डेस्टिनेशन में। तो डेस्टिनेशन है मेरा OLDB मतलब सीक्वल सर्वर, इसको कनेक्ट कर दिया। ठीक है, अब इसको कॉन्फ़िगर करना है, तो फ्लैट फाइल सोर्स को गया, अब ये बोला कहाँ पे, न्यू, अब यहाँ पे फाइल नेम तो ब्राउज, इस फोल्डर के अंदर है। देखो ये 2018, इसको सिलेक्ट कर लूंगा, आ गया सब कुछ। कॉलम्स चेक करना पड़ता है लेफ्ट में, तो चेक कर लिया, सब ठीक है, ओके। फिर लेफ्ट साइड में फिर से कॉलम्स, आईडी नेम नेम, वो बात की बात है, अभी ओके। देखो वो कॉन्फ़िगर हो गया, कॉन्फ़िगर हो गया का मतलब एक कनेक्शन क्रिएट हो गया। देखो यहाँ कैसे पता चलेगा, इधर देखो, ये रहा वो कनेक्शन मैनेजर, एक क्रिएट हो चुका है। ठीक है, अब हम कर देते हैं ये डेस्टिनेशन को कॉन्फ़िगर, तो डबल क्लिक किया, अब मैं न्यू कर रहा हूँ और न्यू कर रहा हूँ। तो सर्वर का नाम पूछ रहा है, तो मेरे इसका सर्वर का नाम क्या है, पता कर लेते हैं। ये है मेरा लोकल सर्वर का नाम, इसको यहाँ डाल देता हूँ। जैसे ही मैं इसको यहाँ डालूंगा तो इसके सारे के सारे जो डेटाबेस है सर्वर के अंदर वो निकल आएंगे। ये देखो सारे के सारे आ गए। अभी मैंने कौन सा क्रिएट किया था, क्रैक पावर BI। ठीक है, टेस्ट कनेक्शन, ओके ओके, रेडी, ओके। अब ये बोल रहा है कि कोई टेबल है, नहीं टेबल नहीं है, तो मैं क्रिएट कर रहा हूँ न्यू। ये देखो क्रिएट टेबल, टेबल नेम, ID वेरकर, ये सब पता होना चाहिए। ठीक है, तो मैं इस टेबल का नाम कर देता हूँ मूवीज, कर दिया, ओके। मैपिंग में गया, अब मैपिंग क्या है मैं बाद में बताऊंगा, ओके। तो ये भी कॉन्फ़िगर हो गया, ये भी कॉन्फ़िगर हो गया, ये डेटा फ्लो लेवल में चल रहा है, और इसके
ऊपर ऊपर से कौन, एक ही टास्क चल रहा है, ये है डेटा कंट्रोल फ्लो, ठीक है। ये कंट्रोल फ्लो है और ये डेटा फ्लो, इसके अंदर कहीं से भी रन कर दो। मैंने रन कर दिया पैकेज। तो देखो सोर्स से ये गया और यहाँ 10 फाइल दिख गई। चलो जाके देख लेते हैं कि आया भी कि नहीं। तो सबसे पहले टेबल का नाम क्या था, मूवी, तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम मूवीज। तो देखो आ गया इसके अंदर ये 10 के 10 फाइल, ठीक है। इतना देख के थोड़ा थोड़ा समझ में आया, इतना समझ में आया थोड़ा थोड़ा। हेलो, आवाज वगैरह आ रही है तो। आ रही है सुदीप भाई, सुदीप चलो सर, यस। ठीक है। तो ये जो था ये बिल्कुल ही बेसिक लेवल का था। मेरे मैं जहां से पढ़ के आया हूँ या मैंने जो देख लिया वो यही लेवल का था। इससे इंटरव्यू पास नहीं होने वाला। अब इंटरव्यू क्वेश्चन मैं डायरेक्ट अभी ला लेके आ रहा हूँ। क्या होगा, इस पैकेज को पहले रोक देते हैं। इसी इसके अंदर और भी बहुत सारे फाइल्स आ जाएं, ठीक है। 2018 का डेटा, 2019 का डेटा, 2020 का डेटा, 2022 का डेटा, और 100 फाइल हो सकती है। मैं 5-6 फाइल से करके दिखा रहा हूँ, ठीक है। तो इसको भी यहाँ डिलीट कर देते हैं टेबल्स में। चलो रहने देते हैं, दूसरा पैकेज बनाएंगे, ठीक है। तो मैं इसमें गया, नया पैकेज लेके आ रहा हूँ, न्यू पैकेज। इसका नाम दे देंगे जो भी है, अभी मैं नहीं दे रहा, काट देते हैं पुराने वाले। तो टास्क हमें पता है ना कि हमारे पास 5-6 फाइल है जिनका स्कीमा सेम है। स्कीमा का क्या मतलब है, आईडी नेम ईयर। दूसरे वाले का भी आईडी नेम ईयर, तो स्कीमा सेम है। तो चलो बना के दिखाते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो काम हम रिपीटेटिवली करते हैं उसको कौन क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं कंटेनर। कंटेनर में कौन सा, फॉर ईच लूप कंटेनर। इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ, ठीक है। ये अब इससे पहले मेरे को एक फोल्डर वेरिएबल बनाना पड़ेगा। तो ये देखो ये रहा वेरिएबल, इसको बनाया, न्यू। इसका नाम देता हूँ फोल्डर। और ये किस तरह का होगा, ये पैकेज मतलब जिस पैकेज के अंदर है, अभी पैकेज नंबर 4 है, वो ध्यान मत दो। स्ट्रिंग, और इसकी वैल्यू, इसका ये पाथ है, इसमें डाल दिया, बंद कर दिया। देखो वापस यहाँ ठीक है सब कुछ। अब इसको मुझे बताना है कि किस, ये फॉर ईच लूप कंटेनर है क्या, एक चक्री है जो बार बार घूमेगा। तो इसके अंदर मैं गया, डबल क्लिक करके, जनरल में कुछ भी नहीं चढ़ना, कलेक्शन में आ जाओ। कलेक्शन में एल्यूमिनेटर है, एल्यूमिनेटर मतलब इंटेलिजेंट ब्रेन। तो इसको कौन सा वाला ब्रेन दूं, फॉर ईच फाइल एल्यूमिनेटर, दबा दिया। अब एक्सप्रेशन में इसको बताना है कि मेरे को फाइल्स रखी, डायरेक्टरी का है, डायरेक्टरी मतलब फोल्डर। गया इस पे, एक्सप्रेशन, यहाँ पे। अब देखो मैंने फोल्डर बनाया था ना वेरिएबल, इसको ड्रैग करके नीचे लाऊंगा, यहाँ छोड़ दूंगा और एक्सप्रेशन को वो कर दूंगा। इसको पता चल गया, डी ड्राइव एम एस बी आई सोर्स जो भी है जहां से लेना है ले लेंगे, ओके। अब यहाँ अगर हो सके तो मैं इसको ये कर लेता हूँ और कुछ भी नहीं करूंगा। अब ये इसके अंदर जाएगा, इसको 1 2 3 4 5 बार घूमना समझ में आ गया, लेकिन घूम के करेगा क्या, इनके नाम लेके आएगा 2018 19 20। तो उन नामों को रखूंगा कहाँ, तो उसके लिए मेरे को एक वेरिएबल मैपिंग यानी एक और वेरिएबल की जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ न्यू फोल्डर यहाँ से भी कर सकता हूँ या फिर यहाँ से भी कर सकता हूँ। तो यहीं से कर देता हूँ न्यू फोल्डर, इसका नाम है फाइल, बिल्कुल सब सेम है, जीरो अभी छोड़ दो, ओके। तो ये कॉन्फ़िगर हो गया। तो अब हम अपना पुराना काम कर लेते हैं। ये 5 बार करेगा, लेकिन इसको एक बार दिखाना तो पड़ेगा। तो एक बार हम पहले से वो डेटा फ्लो टास्क कर देते हैं। डेटा फ्लो टास्क इसके अंदर गए, फिर फ्लैट फाइल सोर्स और ओएलडीबी डेस्टिनेशन यहाँ डाल दिया।
अब इसको कॉन्फ़िगर कर दिया, न्यू, और किसी एक फाइल को दे दिया। ओके ओके, कॉलम्स, ओके, क्लियर। अभी सर के ऊपर से जा रहा है तो कोई बात नहीं। और ये वाला क्वेश्चन जो है इंटरव्यू में पूछता है, टीसीएस वाला जो दिखाया था वो इसी वाले क्वेश्चन से था। एक सेकेंड, हाँ, हेलो हेलो, हाँ, बेडशीट है, देन, हाँ, ओके, नाउ, ओके, फ्रॉम वेयर इज दैट बेडशीट? ఈశ్వర్ గారు లేరు కదా, లాక్ ఉంది. ఓకే, దెన్ ఐఎమ్ కమింగ్ ఇన్ 10 minutes. ఓకే, వేర్? అరే ఐ డోంట్ నో రూట్, ఐ కెన్ కమ్ అప్ టు బస్ స్టాప్. దట్ ఇస్ ఫార్. అరే యార్, యూ కమ్ బ్యాక్ నా, అప్పుడు చూద్దాం. బెడ్షీటేనా? అరే యార్, వాట్ ఇస్ దిస్ సిచ్యువేషన్? అరే యూ కమ్ బ్యాక్ ఫ్రమ్ యువర్ హోమ్, యూ విల్ గెట్ యువర్ బెడ్షీట్, సరేనా? ఓకే ఓకే ఓకే, దెన్ వెయిట్ 10 minutes, ఐఎమ్ కమింగ్. Oh, 10 minutes, I'm coming. Okay. Okay. Okay, I will come. Okay, okay. Okay, okay, sir. Okay. सॉरी, कॉल आ गया था। तो अब हम चलते हैं, देखो डेस्टिनेशन वाले फोल्डर पे, इस पे गए, और हमने तो पहले से ही करके रखा हुआ है, ये रहा, क्रैक दिया है, ओके। अब इसमें टेबल क्रिएट करना है, तो मैं अभी मूवीज किया था, चलो मूवीज 1, ठीक है, ओके, मैपिंग, ओके, डन। तो क्या सब कुछ रेडी है? रन कर दूं? चलो रन करके देखता हूँ। इसमें गलती होगी, देखना, वो बाद में बताता हूँ। 5 बार रन हो गया, ये देखो, टेबल्स, मूवीज 1, राइट क्लिक, टॉप 1000 रोज, देखो डेटा आ गया सारा, ये देखो कितना सारा डेटा आ गया। कौन मुझे बताएगा इस डेटा में गलती है? हेलो, क्लास ज्वाइन करके कहीं चले गए क्या? या तो आवाज से बताओ या लिख के बताओ, इस डेटा में क्या गलती है? किसी को समझ में आया? रिपीट हो रहे हैं। शाबाश। ये हाँ 1 हाँ, से 1 to लेकर 10। 10 तक जो है उसने सही काम किया, मतलब पहला फाइल लोड किया, फिर दूसरा वाला भी पहला ही फाइल लोड कर दिया, तीसरा वाला भी पहला, मतलब इसने ये 5 बार लोड किया, लेकिन इस 2018 वाले को भी 5 बार लोड किया। समझ में आया? हाँ सर, राइट। इसका मतलब है जो फाइल का पाथ है वो डायनेमिकली चेंज नहीं हुआ। तो ठीक है, उसके लिए क्या करना चाहिए? उसके लिए ये रहा फाइल पाथ, ये रहा उसका प्रॉपर्टी। तो इसकी प्रॉपर्टी में, कनेक्शन मैनेजर की प्रॉपर्टी में गए, एक्सप्रेशन में, और इसकी फाइल पाथ प्रॉपर्टी से जाके कनेक्शन स्ट्रिंग डायनेमिकली चेंज कर देना। देखो ये गया, फोल्डर लेके आया, और इसको करूंगा कॉन्कैटिनेट,
प्लस फॉरवर्ड स्लैश फिर प्लस कॉन्कैटिनेट हो गया। अब ये फाइल जो फॉर ईच लूप कंटेनर बार बार लाएगा ना, तो इसको पता चलता रहेगा कि चेंज होते रहना है। ओके एंड ओके, सब कुछ रेडी है। अब मैं इसको जरा ट्रंकेट कर देता हूँ। हो गया ट्रंकेट, चेक करके देख लेते हैं क्या है। कुछ भी नहीं है, खाली ढांचा बचा है बस। चलो अब पैकेज रन करके देखते हैं। हेलो, ओके श्योर, ओके बाय, ओके। तो क्या पैकेज रन हो गया? हाँ हो गया, देखो। तो क्या चेक करते वहां पे पहुंचा? इस कोड को वापस में रन कर दे रहा हूं। तो क्या ये हुआ, देखो 2018 का, फिर 2019 की फाइल, फिर 2020 की फाइल, फिर 2021 की, 2022 की, 50 फाइल लोड हो गई 10 10 10 करके। क्या हमारा पैकेज सक्सेसफुल रन हुआ और समझ में आया? हाँ सर। जो जो ये काम करके दिखा देगा उसका ये इंटरव्यू क्लियर हो जाएगा। विष्णु समझ में आया? अभिषेक? हाँ, लेकिन फिर से देखना पड़ेगा। कोई बात लाइक नहीं, अभी मैं फर्स्ट टाइम ये सुन रहा था हाँ मैं। हाँ, भले ही स्टेप भूल जाओ, सब कुछ भूल जाओ, लेकिन एक्चुअल में देख लिया ना इंटरव्यूअर क्या मांग रहा है। वो ये बोलेगा कि लेट अस सपोज देयर इज अ फोल्डर एंड विच हैज सम 6 to 8 फाइल्स with the same schema. How will you load all the file into server, sorry, database? तो यही बताना है कि मैं एक फॉर ईच लूप कंटेनर लूंगा, उसके अंदर डेटा फ्लो टास्क रखूंगा, उसके अंदर जाऊंगा, एक फ्लैट फाइल लूंगा, एक डेस्टिनेशन लूंगा, ये फ्लैट फाइल वाले को डायनेमिकली कॉन्फ़िगर करूंगा। अब अगर सर के ऊपर से गया कोई बात नहीं, यूट्यूब से वीडियो देख देख के इसको कर लेंगे। सिर्फ इस एक क्वेश्चन की बदौलत टीसीएस का मैंने इंटरव्यू पास किया। और पहले भी मेरे को यही वाले क्वेश्चन पूछते थे कि बताओ एक फोल्डर है उसके अंदर ये, मेरे को समझ में नहीं आता था, क्योंकि मेरे जो सर है उन्होंने ये बता दिया कि ये डेटा फ्लो टास्क होता है, इसका डेफिनेशन रट लो। ये फॉर ईच लूप कंटेनर होता है, इसका भी डेफिनेशन रट लो। वो पूछ ही नहीं रहा डेफिनेशन। Sudeep sir, this is SSIS or SSRS? दिस इज एस एस आई एस। SSIS. सर हाँ, वैसे जा तो ऊपर से रहा है टू बी ऑनेस्ट। नहीं नहीं, पावर बीआई जाने अब दो समझ जाने दो। में आ रहा है, पावर बीआई सीक्वल समझ में आता है, लेकिन ये SSIS और नहीं नहीं, सुनो SSRS सुनो, मैंने 3 महीने का कोर्स किया तब जाके मुझे, तब भी नहीं आया, इंटरव्यू में फेल होता रहा। फिर इंटरव्यूअर बार बार मुझसे ऐसे सवाल पूछ रहा है कि बताओ इंटीग्रेट कैसे करोगे इतने सारे फाइल। एक बार फेल हो गया, 2 बार फेल हो गया, अब किससे पूछ ही नहीं पा रहा ना। अभी यूट्यूब में क्या लिखूं वो भी नहीं पता। तो एक बार इंटरव्यूअर ने ही मुझे बोल दिया कि भाई तुम्हें इनके क्या कहते हैं, एक बार एक इंटरव्यूअर ना इतना चिढ़ गया मेरे से, तो वो बोला कि भाड़ में जा, ये इंटरव्यू कॉपी पेन लाओ। कॉपी पेन लाया तो उसने क्लास स्टार्ट करा दिया, बोलना स्टार्ट कर दिया, ऐसे ऐसे ऐसे। मेरे थोड़ा समझ में आया, चलो उसने तो पास नहीं किया, लेकिन अगले बार मैंने यूट्यूब से पता कर लिया। चिंता मत करो, अभी ऊपर से देखो कि असली में काम क्या होता है। ये समझ में आ गया ना कि बहुत सारी फाइल्स को लगातार एक ही शिफ्ट में धीरे 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 करके हाँ, डेटाबेस में पहुंचाना है। ये समझ में आ गया? तो यस यस यस। बस, अगर यस यस क्वेश्चन सर। समझ में आ गया जिसको, वो आंसर तक पहुंच ही जाएगा। मेरे को तो क्वेश्चन ही नहीं पता चल रहे थे। अब इसको एक लेवल और हाई करता हूँ। चलो, ये फाइल है। अभी हमारी सिर्फ मैं ही कंपनी में काम करूंगा क्या? नहीं, और भी बहुत सारे लोग काम करेंगे। तो फोल्डर एक ही है, तो इसका मतलब क्या है, और भी बाकी लोगों का डेटा है। रुको मैं लेके आता हूँ, तभी समझ में आएगा।
चलो ये देखो ये सब क्या क्या है, मैं ये पूरा कॉपी कर रहा हूँ और मैंने अपने उसमें डाल दिया, इस वाले में डाल दिया। ठीक है, अभी कौन सी टीम को कौन सी फाइल चाहिए हमें नहीं पता, लेकिन सारा का सारा एक ही जगह सामान एक इसी फोल्डर में इकट्ठा होता है। अब मेरे डिपार्टमेंट का काम है सिर्फ ये वाली फाइल्स को लेके आना जिसका स्कीमा सेम हो। ये टीएक्सटी वाले भी थोड़ी देर के लिए डिलीट कर देता हूँ, ठीक है। तो इसमें क्या देखो, मैं इसको राइट क्लिक करके सॉर्ट बाय टाइप कर देता हूँ या फिर ग्रुप बाय टाइप, व्यू बाय टाइप। तो देखो ऊपर पीडीएफ फाइल है, फिर फोटो है, फिर सीएसवी फाइल है, फिर वर्ड फाइल है, फिर तो कुछ इमेजेस है और कुछ रेज्यूमे, और फिर मेरी फाइल्स हैं जिनको मेरे को टारगेट पे पहुंचाना है। मैं इसको नन कर देता हूँ वापस। ये समझ में आ गया? तो अब इस स्टेटमेंट को कैसे करना है, ठीक है। बिल्कुल कुछ भी इसमें कुछ भी दिक्कत वाली बात नहीं। इसी पैकेज में मैं जाऊंगा, फॉर ईच लूप कंटेनर में जाऊंगा और इस बार कलेक्शन में जाके ये देखो क्या कलेक्ट करना है, सभी कुछ नहीं, सिर्फ मेरे काम की चीज। काम की चीज क्या है? डॉट टी एक्स टी, खत्म। ओके, पैकेज बिल्कुल रेडी है। मैं इसको ट्रंकेट कर देता हूँ। ट्रंकेट हो गया। देख लो टेबल खाली है। अब मैं क्या वही काम कर रहा हूँ, लेकिन इतने सारे इसके बीच में मैंने अपना सामान छांट के इसको इंटीग्रेट करना है। तो वापिस रन कर देता हूँ, पैकेज रेडी है। लो चला गया। कैसे पता करेंगे? रन करके देख लेता हूँ। लो आ गया, दिखाई दिया। देखो बिल्कुल वैसा का वैसा पैकेज वापस आ गया, डेटा उसके अंदर से छांट छांट के। समझ में आया? या सर, लेकिन एक बार हमें भी प्रैक्टिस करना है हाँ सर, तभी प्रैक्टिस तो करना, हमको भी आएगा। बैक एंड में 2-3 बार प्रैक्टिस करना, 5-6 बार प्रैक्टिस करना, लेकिन सवाल ये है बिल्कुल या सर। उसके मुंह से यही वाले शब्द निकलेंगे। इसको और एक लेवल ऊपर कर रहा हूँ। ये है अच्छी बात है, लेकिन इसके अंदर एक और फोल्डर है, इसका नाम रख देता हूँ न्यू। इस फोल्डर के अंदर भी हमारी 2 फाइलें हैं, ये रख दी यहाँ पे, और इसके अंदर भी कुछ चीजें हैं, रख दिया। तो देखो बाहर बाहर से भी करना है, और एक फोल्डर के अंदर एक फोल्डर है, और उसके अंदर भी हो सकता है, उसके अंदर 1000 फोल्डर हो सकते हैं। तो ये वाला सिचुएशन कैसे करना है? ठीक है, तो चलो। तो इसके लिए ये अब कोई बहुत अलग क्वेश्चन नहीं है, सेम टू सेम क्वेश्चन है। इसी का एक थर्ड फीचर है, इसके अंदर जाऊंगा फॉर ईच लूप कंटेनर के अंदर, कलेक्शन में जाऊंगा और बस यहाँ पे ट्रांसवर्स फोल्डर को टिक कर दूंगा, खत्म। बिल्कुल बाकी जो पैकेज है वैसे का वैसे ही है। ओके, ये हो गया। इसको ट्रंकेट करना पड़ेगा बार बार, ट्रंकेट टेबल। देखो टेबल खाली है। अब मैं वापस वही करके दिखा रहा हूँ। ओके, हो गया। तो देखते हैं। लो आ गया, देखो 2018 19, अभी देखो 20 21 सब आ गया। अंदर कौन से थे? 20 21 अंदर चले गए थे एक फोल्डर के, बाकी सारा छाट छूट के, और ये उसने कर दिया जैसे करना था। बिल्कुल अच्छे वैसे का वैसे ही आया। ठीक है, ठीक है। तो
ठीक है, अब इस थोड़ा और हार्ड करें या इतना काफी है? हाँ सर बताओ। चलो इसको उल्टा करते हैं। उल्टा कैसे करेंगे? ये फाइल्स को मेरे को डेटाबेस से लाके छांट छांट के उसमें रख देना है, फ्लैट फाइल्स में। तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, अभी इसको वो कर देता हूँ। चलो एक नया पैकेज ले लेता हूँ। एक डेटा फ्लो टास्क लेके आऊँगा, इसके अंदर जाऊँगा। अभी मेरा सोर्स क्या है? सोर्स है मेरा OLDB सोर्स। अंदर गया, न्यू, ये वाला ही। अब इसमें कितने सारे टेबल होंगे? तो देखो मैंने सेकंड वाला कर लिया, जिसके अंदर हमारा अभी अभी जो डेटा गया है वो है, कॉलम चेक कर लिया, ओके, कॉन्फ़िगर कर दिया। अब मेरे को जाना है, ये तो सोर्स है ना, डेस्टिनेशन। डेस्टिनेशन में फ्लैट फाइल, लेकिन मैं तो चाहता हूँ कि ये 2018 वाला अलग हो जाए, 19, 20, 21, 5 अलग अलग फाइल बन जाए। तो फिर हमको 5 लाना पड़ेगा। चलो मैं 3 में करके दिखा रहा हूँ, 5 अपने आप से समझ जाना। तो कैसे करूँगा? तो उसके लिए एक और ट्रांसफॉर्मेशन है, उसका नाम है कंडीशनल स्प्लिट। ये रहा। अब वो इसको अंदर, इसके अंदर ये जाएगा, ठीक है। फिर इसके अंदर ये सब है, ठीक है। तो मैं ईयर जो है ना, तो इसको कंडीशन में लेके आना चाहता हूँ। सबसे पहले एक इफ क्लॉज, इफ ईयर इज इक्वल टू, तो 2018 हुआ नहीं, क्योंकि इसको डबल इन्वर्टेड कॉमर्स में आना है। ऑपरेटर, अच्छा यहाँ इफ लिखना ही नहीं है। अगर ईयर इक्वल टू 2018, चलो हो गया, देखो लाल हट गया ना। इफ क्यों नहीं लिखा? क्योंकि ये खुद एक इफ ब्लॉक है, कंडीशनल स्टेटमेंट। तो मैं इसको नाम क्या दूंगा? 2018 वाली फाइल, ठीक है। दूसरा कंडीशन, अगर वही इफ ईयर इक्वल टू 2019, देन आई शुड गेट अ 2019 फाइल। और उसी तरह इसको कॉपी कर लेता हूँ, चलो 20, और यहाँ क्या हो जाएगा 2020 फाइल, उस तरह। तो हो गया, तो कर दिया कॉन्फ़िगर, ओके। तो इसको समझ में आ गया कि ये क्या 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 कंडीशन है। तो मैं इसको डाल दूंगा इसमें, डेस्टिनेशन, इसमें जाके ये। तो ये पूछ रहा है कौन सा वाला कंडीशन, तो मैं 2018 वाला डाल देता हूँ, ओके। अब इसको कॉन्फ़िगर करना है, न्यू। अब कोई तो फाइल क्रिएट नहीं है, तो मैं बोला डिलिमिटेड फाइल, ओके। अब पूछ रहा है कहाँ कर रहा है, तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ न्यू फोल्डर 2 में, फ्लैट ब्रेक। इसके अंदर गया, और यहाँ पे इसको नाम तो देना पड़ेगा, तो मैं कर रहा हूँ 2018.txt, इस फाइल में आना, ओके। कॉलम, ओके। मैपिंग, ओके। पहला वाला रेडी है, दूसरा वाला भी बिल्कुल वैसे वैसे कर देते हैं। अच्छा इसका तो इनपुट ही नहीं है, तो इसको लेके आ रहा हूँ और यहाँ पे
कौन सा इनपुट दिया गया? 2019 वाला फाइल। ओके, सेम गया, न्यू। ओके, ब्राउज, और इस फ्लैट ब्रेक में लिख दूंगा मैं 2019.txt। ओके, कॉलम। ओके, मैपिंग। ओके, अब बचा जो आखिरी वाला, वो अपने आप ही घुस जाएगा इसके अंदर, 2020 वाला फाइल। वापिस सेम, सेम टू सेम। .txt। ओके, तो बिल्कुल रेडी है। मैं इसको थोड़ा, अगर इसको सजाना है तो एनालाइज, वो देखो ये पूरा रेडी है मेरा पैकेज। ठीक है, अब सजाने वाला कहाँ है मेरे को पता नहीं। ये बस जैसा मर्जी दिख रहा है, हमारा काम रेडी है। 2018 वाला फाइल इसके अंदर जाएगा, 19 वाला, 20 वाला, लेकिन इसमें 21 22 वाला भी है, वो हमको नहीं चाहिए। तो मैं इस पैकेज को कर देता हूँ रन। हो गया, जाके देख लेते हैं। ये देखो, फ्लैट ब्रेक करके मैंने नाम दिया था फोल्डर का, इसके अंदर गया। इसके अंदर 3 फाइलें पैदा हो गई 2018 में, खाली थी अभी तक, इसने खुद पैदा, ये देखो आ गया 2018 वाला। सिर्फ 2020, बिना कोडिंग किए सारे काम कर सकते हैं इसमें, SSIS में, इंटीग्रेटिंग सर्विसेज में। बताओ, थोड़ा बहुत समझ में आया? हाँ, पूछ हाँ सकते सर, हो। नहीं समझ में आया सर। और किसी को कुछ पूछना हो, बताना हो तो सर डेलिमिटेड क्यों यूज किया, मतलब जो txt फाइल यूज करे इसलिए डेलिमिटेड? क्या चीज? डिलिमिटेड? फ्लैट फाइल हम जब चूज कर रहे थे तभी डेलिमिटेड करके हमने हाँ क्लिक हाँ किया ना, हाँ। तो txt फाइल कर रहे थे इसकी वजह से क्या? डिलिमिटेड का मतलब देखो यहाँ पे क्या है कि उस फ्लैट फाइल को डिलिमिटेड कहते हैं। नहीं, और भी हो सकता है, जैसे कुछ लोग ना यहाँ पे पाइप दे देते हैं ऐसे करके, कुछ लोग कॉमा सेपरेट, कुछ लोग टैब दे के चेंज कर देते हैं। अभी उस पर बिल्कुल भी ध्यान मत दो। ओके। किसी को कुछ पूछना हो इस टॉप यहाँ तक, किसी को कुछ जानना हो एक्स्ट्रा, जल्दी बोलो। नो सर, अभी तक के लिए तो ठीक है। ये ऐसा हो सकता है कि अभी जो मैंने बताया समझ में आ गया हो, लेकिन कर नहीं सकते खुद से, कोई बात नहीं। क्वेश्चन तो समझ में आ गया ना, वो जिस दिन कर लोगे इंटरव्यू क्रैक हो गया SSIS वाला। अभी अगर क्या होता, मैं ये वाला फाइल यहाँ से, मेरे को फ्लैट नहीं चाहिए, मेरे को चाहिए था एक्सेल में, तो एक्सेल डेस्टिनेशन डाल देता। अब एक्सेल के साथ एक पंगा है। पंगा ये है कि इसको ना डेटा टाइप ये सब देना पड़ता है, तो ये डायरेक्टली लेता नहीं है। तो वैसे लेने को ले सकता है, लेकिन उसके लिए हम फिर हमको वो करना पड़ता है। बताता हूँ क्या, डेटा कन्वर्जन। मतलब इंट है तो इंट, फ्लैट फाइल में तो झंझट नहीं है, उसको पता ही नहीं कि इंटीजर क्या है, ये क्या है। लेकिन यहाँ से वो उसको करूँगा 2020 वाला फाइल। ओके, और फिर इसके अंदर जाके दूंगा और इसको कॉन्फ़िगर करूंगा जैसे बिल्कुल वैसे था। और अगर क्या होगा, मेरे को मल्टीपल करना है, इसको ये हटा के मैं एक सीक्वल सर्वर या दूसरे ओरेकल सर्वर में डाल रहा हूँ। समझ रहे हो, मेरी रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं चेंज करता रहूंगा और कॉन्फ़िगर करता रहूंगा, कोई भी बात नहीं है। ये पूरा का पूरा किसके अंदर है? एक डेटा फ्लो टास्क के अंदर है। अब हो सकता है इस डेटा फ्लो को टास्क को मैं फिर एक एग्जीक्यूट फ्लो टास्क से कनेक्ट कर दूं, ये ऊपर ऊपर चल रहा है, और फिर उसमें बल्क इंसर्ट टास्क में कर दूं। ऐसे करके जबरदस्त पैकेज बनेगा।
ठीक है। और लेकिन इसके अंदर क्या है, इसके अंदर ये सारा चीज है। उस इसके अंदर क्या है, अभी हमने दिया ही नहीं है, यहाँ पे कोडिंग करना है। ठीक है, तो चलो पूछो, कुछ 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 समझ में आ रहा है SSIS? हाँ सर। अच्छा, तो फिर आज के लिए इतना ही। ये एक क्वेश्चन का जवाब अगर कोई क्लियरली दे देगा कि हाउ वी कैन इंसर्ट डिफरेंट CSV और एक्सेल फाइल या जो भी फाइल है उसका डेटा, वो क्लियर हो जाएगा इंटरव्यू। ऐसे करके 8 से 10। अच्छा मैं बताता हूँ मेरे को मैंने कितने किए थे। ये देखो मेरा पूरा भंडारा, इसके अंदर MSB आएगा, उसके अंदर टेक ब्रदर, सिंपल क्वेश्चन देख लो, इसके अंदर कोई 200 से ज्यादा वीडियोस है, मैंने डाउनलोड कर लिया सारा। अब मैं, मेरे को बताने सिखाने वाला कोई है नहीं कौन सा करो, तो मैं धीरे 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 1 2 3 4 5 सारे के सारे मैंने किए। कब तक, ये 30th नंबर तक मान सकते हो, 26 मतलब 25 26 वीडियो लाइन से देखा। उसके अंदर कुछ थे लो लेवल, जो मतलब बिल्कुल ही जो कोचिंग सेंटर वाले कराते हैं स्टार्टिंग में, वो कुछ रिपीट, कुछ ये हाई लेवल जो है वो मैंने छांट लिया है। कोई मेरे को बताने वाला नहीं है, इसलिए मेरे को सारे ही करने पड़ते हैं। तो हाई लेवल में ये रहे वो क्वेश्चंस, मतलब जो इंटरव्यू लेवल मेरे से बार बार पूछ रहा था, मेरे को समझ में नहीं आ रहा था। ये देखो, हाउ टू लोड मल्टीपल कॉमा डिलिमिटेड, पहला ही है वीडियो, जो देख लेगा उसको समझ में आ जाएगा बार बार। दूसरा मल्टीपल एक्सेल, तीसरा अलग 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 चीजें हैं। इसके नंबर अगर नोट करना चाहो तो 4 18 20, वो टेक ब्रदर के प्लेलिस्ट में ये सारे हैं, चल जाएगा। और अगर इससे भी खतरनाक किसी को ऊपर जाना है तो वो इस कहाँ से पूछेगा, वो इससे पूछेगा, स्क्रिप्ट टास्क इस ट्रांसफॉर्मेशन से। इसका क्या मतलब है, जब इसकी एक लिमिट है ना, ये बटन दबा के काम करने की, लेकिन कई कभी कभार ऐसे बटन बने ही नहीं है जिसकी जरूरत पड़ जाए, तो फिर उसके लिए हमको कोडिंग लिखनी पड़ती है। तो वो स्क्रिप्ट टास्क करके देता है सारे काम। तो स्क्रिप्ट टास्क के अंदर गए, एडिट स्क्रिप्ट। ये थोड़ा हैवी है, हाँ देखो खोल के दिखाता हूँ। देखो ये खुल गया एक और विंडो। स्क्रिप्ट टास्क के अंदर बिल्कुल लाइन बाय लाइन कोडिंग होती है। और इसके अंदर कौन सा लैंग्वेज चलता है, इसके अंदर चलता है C#। ये देखो यहाँ पे पूरा लिखना पड़ेगा, यहाँ से सेलेक्ट स्टार, ये जो मतलब SQL तो नहीं चलेगा, यहाँ C# चलेगा। तो C# किसका पार्ट है, .NET का। तो क्या स्क्रिप्ट टास्क चलाने के लिए, SSIS चलाने के लिए ढंग से हमको C# सीखनी पड़ेगी? हाँ सीखनी पड़ेगी, पर मुझे तो आती नहीं, तो सीखनी पड़ेगी। अभी के लिए क्या है ना, कुछ काम ऐसे हैं रिपीटेटिव, जो बहुत सारे लोगों ने करके कोडिंग करके रख दिया है। बस हमको वहां से कॉपी करके यहाँ डाल देना, और वेरिएबल अपने नाम के हिसाब से चेंज कर देना। मतलब जो वेरिएबल हमने लिए हैं, उन्होंने जो वेरिएबल लिए हैं उनको चेंज कर देंगे, काम बन जाएगा। लेकिन बाद में चल के हमको C# सीखना ही पड़ेगा। ठीक है, यही है सब इस SSIS का सबसे तगड़ा टूल, स्क्रिप्ट टास्क। अब क्या है ना, कोचिंग सेंटर वाले या कुछ लोग सिखा देंगे, चलो लिखो व्हाट इज स्क्रिप्ट टास्क। स्क्रिप्ट टास्क इज अ कंपोनेंट विच इज यूज्ड फॉर राइटिंग कोडिंग, ये सब पता नहीं क्या लिख देंगे। इंटरव्यूअर ऐसा सुनेगा तो जूता मारेगा। ठीक है, इंटरव्यूअर क्या पूछेगा, चलो बताओ, सवाल मैं बता देता हूँ कि ये जो फाइल है, ये ये मैं कल करके दिखाऊंगा। हाँ यही वाली फाइल, ये है ना मूवीज वाली फाइल। तो अब कंपनी में ऐसा थोड़ी लिखा रहेगा बिल्कुल एग्जैक्ट ऐसा, वो लोग लिखे ऐसा लिखेंगे कुछ, दिस इज T सीरीज
डेटा हैप्पी न्यू ईयर थैंक यू। ऐसा करके कुछ, सॉरी, सेव कर। वो फाइल ऐसे भेजेंगे क्योंकि ये इंसान के लिए है और ये मशीन के लिए है। अब हम हमारा एसएसआईएस ये नहीं समझ सकता कि ये कैसे हटाना है, तो फिर स्क्रिप्ट टास्क का लिख के दिखाऊंगा कि वो इतने लाइनों को हटा देगा, ये सब हटा देगा और फिर इतने चीजों को ही वो डेटाबेस में लोड करेगा और वो रिपीट इसमें भी होगा, पूरे रिपीटेटिव में चलेगा। मतलब समझ में आ रहा? तो क्या काम है? सर हाँ, जो कोडिंग लिख के जो अनयूज्ड मतलब जो हमारे काम का नहीं है, हमें उसे रिमूव करना है। हाँ, तो फिर कैसे कैसे लेवल हो सकता है? वो 1000 फाइल भेज रहा है, एक्सेल की चाहे सीएसवी की, उसके अंदर ऊपर ऊपर उसने कुछ लिखा भी हुआ है। अब कोई बोलेगा मैं हाथ से हटा देता हूँ, तो क्या दिक्कत है? अरे हाथ से 1000 फाइल थोड़ी हटाओगे। तो फिर सबसे पहले स्टेप नंबर 1, फॉर ईच लूप कंटेनर चलेगा और स्क्रिप्ट टास्क की मदद से सारे ऊपर वाले जो दिस इज टी सीरीज डाटा वो डिलीट कर देगा। कर करके फिर वो फाइल बना के या तो वहीं रखेगा या किसी और फोल्डर में फ्रेश फाइल बना के रख देगा। फिर उस दूसरा पैकेज रन होगा, वो क्या करेगा, दूसरा फॉर ईच लूप कंटेनर और फिर एक सोर्स से लेके डेस्टिनेशन यानी सीक्वल सर्वर में धड़ाधड़ धड़ाधड़ लूप में डालता रहेगा। ये पूरा मिला के एक पैकेज हुआ। इसको कंपनी में अगर कंपनी साइज में होगा तो पूरा रात रात पैकेज रन होते हैं। डेटा बहुत सारा आता है, पूरा रात रन होता है। कभी कभार डेटा फेल भी हो जाता है, मतलब पैकेज फेल भी हो जाता है, तो उसके लिए चेक पॉइंट्स बने होते हैं। मतलब मैं पूरी फिल्म डाउनलोड कर रहा हूँ 1 GB की, अभी वो 90% आके ना टॉरेंट उसका रुक गया, तो क्या हुआ, वो फाइल पूरी उड़ गई। ऐसा नहीं होना चाहिए कंपनी में। कंपनी में क्या 10%, 20%, 30%, 40% पे फेल हो गया, तो अगली बार हम जब ठीक कर देंगे तो 40% से ही डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाना चाहिए। ठीक है? मैं 10 ये अगर जो ये पूरी सीरीज देख लेगा जो मैंने अभी टेक ब्रदर वाली दिखाई, उसका एसएसआईएस कोई भी नहीं रोक सकता इंटरव्यू में। लेकिन अगर कुछ जल्दबाजी है और अगर इतना वो नहीं हो रहा है, तो फिर ये हाई लेवल जो मैंने छांटे हैं, इनको तो देखना ही है, बार बार देखना है, क्योंकि क्वेश्चन डायरेक्टली यही पूछेगा। ठीक है? और ये देखो, तुम लोग तो इतना करने में डर रहे हो, ये देखो, ये टेक ब्रदर का एसएसआईएस, फिर एसएसआरएस, फिर इसके इंटरव्यू क्वेश्चन और 150 है। ये देखो, ये बाहर आओ, ये क्या है, टेक ब्रदर का सिर्फ, इसमें एसएसआरएस दूसरे बंदे का भी है, ये तीसरे बंदे का एसएसआईएस, इसके भी यहाँ से इंटरव्यू क्वेश्चन। और पूरा बाहर आओ, ये तो सिर्फ एसएस एमएस भी आई था, इसके बाहर क्या क्या कर रहा हूँ मैं, देखो पावर भी आएगा, पावर बीआई के में भी अभी 10-15 वो है अलग अलग। फिर अपाचे स्पार्क, एज्योर, डेटा फैक्ट्री, सी शार्प और डायनामिक्स 360 फाइनेंस एंड ऑपरेशन, डेटा इंजीनियर, डैक्स। तो ऐसा मत सोचना कि एक चीज कर रहे हो, एस एस आई एस एस आर एस बहुत कुछ कर रहे हो। दुनिया बहुत बड़ी है, धीरे धीरे आगे आओ, मैं बताऊंगा क्या क्या करना है। ठीक है? सर जिनका अभी तक इंटरव्यू हुआ है, उन्होंने कोई किसी ने क्वेश्चन शेयर नहीं किया। प्रियंका, क्वेश्चन क्या क्या था? सर नॉर्मली क्वेश्चंस पूछे थे, जस्ट फॉर मीन्स आता है कि नहीं आता है, जस्ट मतलब व्हाट इज पावर बीआई, डैक्स आता है क्या, ऐसे ही पूछे थे। तो टेक्निकल अभी तक क्या अरेंज नहीं हुआ है। अच्छा, वो एचआर लेवल पे हुआ है। क्या? हाँ एचआर लेवल पे, बट उन्होंने टेक्निकल बोला था, फिर बाद में जस्ट आता है क्या आपको, टैक्स तो आता वो है क्या, एचआर ही है, एमडीएक्स आता है क्या। बस HR वो एचआर, हाँ वो ऐसा एचआर है जो थोड़ा टेक्निकल सीख चुका है, बस वो एचआर है। हाँ, टेक्निकल राउंड तो होगा। टेक्निकल राउंड अरेंज नहीं हुआ अभी तक के। अच्छा ठीक है, आज संडे, आज हम्म। जिन जिन का रेज्यूमे रेडी है, मतलब 4 साल का एक्सपीरियंस लगा रखा है उन्होंने बिल्कुल अच्छे से, तो और आज रात को अपडेट करके सोना, मतलब रेज्यूमे में एक डॉट ऊपर नीचे या कहीं कहीं कुछ लिख के सो जाओ। देखो मैं यहाँ दिखाता हूँ अपने में, देखो मैंने अपना रेज्यूमे सब हटा दिया, लेकिन तब भी हार नहीं मान रहा मेरा ये अकाउंट।
ये देखो 1 महीने से ज़्यादा हो गया, मैंने अपना रेज्यूमे हटा दिया और साफ साफ लिख दिया कि मेरे को अब कॉल मत करना। लेकिन यहाँ देखो 2020 सॉरी 20 तारीख से भी 60 40 कुछ कुछ। ये देखो ये क्या लोग ढूंढते हैं, MSBI SSIS SSRS ये TSQL, और तो मैंने तो यहाँ लिख ही दिया है। ये देखो लिख दिया कि मेरे को जॉब नहीं चाहिए, और अपना रेज्यूमे भी मैंने यहाँ से डिलीट कर दिया है, लेकिन फिर भी सर्च में आ रहा है। कैसे पता चल रहा है? यहाँ देखो जॉब रिक्रूटमेंट। यहाँ देखो 25 तारीख को कुछ लोग बोल रहे हैं वी आर हायरिंग MSBI डेवलपर, मेरे को ये लोग मैसेज कर रहे हैं जो पहले जैसे करते थे। 25 को, 23 को, 22 को, 19 को, ये देखो, ये देख लो इनको क्या क्या चाहिए, यहीं से पता चल जाता है। गुड एक्सपीरियंस इन SSIS, स्ट्रॉन्ग लिखे, डर मत जाना, वो बस उनका नाम का है स्ट्रॉन्ग। SQL आना चाहिए, SQL क्वेरीज, कॉम्प्लेक्स क्वेरी, जॉइंट टेबल्स, डेटा वेयर हाउस कॉन्सेप्ट, फैक्ट एंड डायमेंशन थोड़ा सीख लेना नेट से, और स्टार स्कीमा, स्नोफ्लिक स्कीमा, गैलेक्सी स्कीमा देख लेना एक बार। बिल्कुल जरा जरा टच करके चले आना, आराम से हो जाता है। और एक और बात है, ये हैदराबाद वाले होते हैं ना, बहुत फेक के भी फेक होते हैं। मतलब क्या है, संकेत का, आज संकेत इंटरव्यू दे रहा है रवि बन के, तो वो करता है, रवि को कुछ नहीं आता, इंटरव्यू पास हो गया, जिसने इंटरव्यू दिया वो नहीं, उसके बदले कोई और चला गया। तो ये हैदराबाद से करते हैं, तो इन लोगों ने लिखना स्टार्ट कर दिया, हैदराबाद बेस्ड बात बेस्ड प्लीज डू नॉट अप्लाई। यहाँ देखो ये सब चाहिए, SSIS SSRS BI। तो अपने नौकरी को भी हर रात को सोने से पहले कुछ चेंज करके सोना, बिल्कुल। क्या चेंज करना है मैं बताता हूँ। फिर पहले रेज्यूमे में हल्का सा चेंज करना, जो लोग वर्ड में रखे हैं वो लोग हल्का आगे पीछे चेंज कर देना। जिसने ऐसे लिखा है SQL कॉमा SSIS तो SSIS को आगे कर देना, SQL को पीछे कर देना। और यहाँ पे आके भी कुछ चेंज कर सकते हैं, हर रात को सोने से पहले करना है। जैसे यहाँ पे मैं यहाँ पे एक डॉट लिख दूंगा, जैसे हैव अ ग्रेट डे, थैंक यू तो लिख दिया है। जैसे मैंने यहाँ फॉर्मेट बताया था, पहले अपना नंबर, फिर लिखना इमीडिएट जॉइनर, या सब लोग इमीडिएट बस लिखना, कुछ लोग लिखना क्विक जॉइनर, कुछ लोग फास्ट जॉइनर, और कुछ लोग तो यहाँ जिनका अगर कॉन्फिडेंस बहुत हाई है तो वो ऐसा लिख देना कि 29 अगस्त लास्ट वर्किंग डे, यानी 2 दिन के बाद। ये लाइन बहुत ही स्ट्रांग पड़ेगी उसको। कुछ लोग अगर सेफ साइड में रखना है तो 15 दिन रख देना यहाँ, मतलब 15 दिन का यहाँ वो बचा होना चाहिए। तो यहाँ पे नोटिस पीरियड जाएगा। और अगर बहुत ही ज्यादा कॉन्फिडेंस आ चुका है तो यहाँ लिख देना कि लास्ट वर्किंग डे जो बीत गया, जैसे कि 12 अगस्त। फिर जवाब देना पड़ जाएगा कि 12 अगस्त से लेकर 27 तक क्या कर रहे थे। तो बोलना कि इंटरव्यू चल रहे हैं, या मेरे हाथ में ऑफर लेटर है, ये वो देख रहा हूँ, ऐसा ऐसा करके इतना भी लेना। और फिर यहाँ पे लिखना है जो भी SSIS SQL पावर BI DAX, और लिखना रेडी टू रीलोकेट, लिखना वर्क फ्रॉम ऑफिस, ये सब लिखना। HR के पास लंबा लंबा पढ़ने का टाइम नहीं है, वो ऐसे ये सब देख के पता कर लेंगे। हाँ, अगर मैंने कल रात को ये लिखा था तो मैं क्या करूंगा, इसको यहाँ से काट लूंगा और इसको लास्ट में रख दूंगा, सेव कर दूंगा। बस कुछ ना कुछ चेंज करके रात को सोना है।
ताकि हमारी जो फाइल है वो धीरे 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 ऊपर पहुंच जाए उनके एचआर लोगों के उसमें। बाकी तो सब ठीक है। ठीक है, चलो तैयारी करते रहो। ऐसा ना हो कि कॉल्स आ जाएं और फिर वहां पे जाके बुरी तरह फेल हो जा रहे हो, तो 6-6 महीने के लिए ब्लैकलिस्ट हो जाओगे हर कंपनी में। कुछ कंपनी में 1 साल के लिए भी हो जाओगे। एमएनसी वाले लोग 6 महीना के लिए कर देते हैं। मतलब आज अगर मैं फेल हुआ टेक महिंद्रा में, तो अगले 6 महीने और 1 साल तक टेक महिंद्रा का कोई भी कंपनी मेरे को, कितना भी मैं तेज बन जाऊं, तो वो कॉल नहीं करेगा। अगर मैं पास भी हो जाऊं तो दूसरी तरीके से कुछ बेवकूफ बना के कि मैंने टेक महिंद्रा कभी इंटरव्यू नहीं दिया। जिस दिन सेलेक्ट होकर बैग वो जाऊंगा वेरिफिकेशन के लिए, उसी दिन पकड़ा जाऊंगा, निकाल दिया जाऊंगा। ठीक है, तो वो सब काम करना ही नहीं। जो बिल्कुल सही हो चुका वो तैयारी कर करके, सुबह तैयारी कर करके, तो वो रात को बिल्कुल डाल देना। ठीक है, और हाई पावर क्वेश्चन मैंने बता दिए हैं, SSIS के आज बता दिए, बाकी भी बता दूंगा धीरे धीरे, तो करके रेडी रखना। कॉल्स अभी वापस धीरे धीरे, अभी मार्केट थोड़ा डाउन था, बिल्कुल ही डाउन था। अभी मेरे को कुछ मेरे दोस्त बोल रहे हैं को अचानक से उनको कॉल आने स्टार्ट हो गए। ये सैटरडे को अचानक से 7-8 कॉल आ गए, तो ये संकेत है कि मार्केट वापस गर्म हो रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है। ठीक है, चलो आज के लिए इतना ही। किसी को कुछ पूछना तो पूछो, वरना सर एसक्यूएल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो गए इंटरव्यू के लिए, वो भी भेज दो। बिल्कुल बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन क्लस्टर इंडेक्स एंड नॉन क्लस्टर इंडेक्स? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन टेबल वेरिएबल एंड टेम्पररी टेबल? व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ डिलीट एंड ट्रंकेट? एंड what are DML operation, what is DDL operation, what are triggers, what are stored procedures, what are user defined functions, what is the difference between user defined function and trigger stored procedure? यही घूम घूम के पूछता रहेगा हर एक इंटरव्यू। ठीक है फिर, ओके सर, थैंक यू, बाय, चलो गुड नाइट। ओके, गुड नाइट सर। ओके, थैंक यू सर।